रुक्मणी जी चावल लेकर के सुदामा जी के ऊपर हवा कर रही हैं। श्री कृष्ण पूजा कर रहे हैं। तब यह दृश्य देखकर सब लोग बड़े विस्मित हो गए। वे सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है जो भगवान इस अवधूत की पूजा कर रहे हैं। अवधूतम समार्जितम, इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है कि त्रिलोक गुरु श्रीनिवास ने अपनी पत्नी रुक्मणी को पलंग के ऊपर छोड़कर इन्हें बलराम जी की तरह हृदय से लगा लिया। पर्यंकस्थान श्रियं हित्वा परिषक्तो प्रजा प्रजोयथा। अब जब दोनों बैठ गए तो भगवान बोले कि सुदामा जी, गुरुकुल को दक्षिणा देकर जब तुम समावर्त हुए तब तुमने विवाह किया कि नहीं किया? क्योंकि घर गृहस्थी में तो तुम्हारा मन था ही। फिर भी कई लोग निष्काम भाव से भी गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करते हैं। इसलिए बताओ, तुमने विवाह किया या नहीं किया? जब हम लोग गुरुकुल में रहते थे तब तुम्हें याद है कि कैसे एक साथ रहते थे। वस्तुतः गुरुकुल में ही धर्म की सच्ची शिक्षा प्राप्त होती है और वह बड़े महत्व की वस्तु है। पिता तो केवल जन्म मात्र देता है, वेदाध्यापन गुरु कराता है और जो ज्ञान देता है वह तृतीय गुरु होता है। ज्ञान देने वाले गुरु से ही लोग संसार सागर के पार हो जाते हैं। मैं गुरु शुश्रूषा से जैसा प्रसन्न होता हूँ वैसा गृहस्थ आदि धर्म से भी मैं प्रसन्न नहीं होता। सुदामा जी बोले कि तुम्हें उस दिन की बात याद नहीं आती है या आती है जब गुरु पत्नी ने हम लोगों को ईंधन लाने के लिए वन में भेजा था। वहाँ जाने पर बड़ी वर्षा हुई, तेज हवाएं चलने लगी। रात में हम लोग भटक गए और वहीं रह गए, लौट करके नहीं आए। जब प्रातःकाल हुआ तब गुरुजी महाराज हमें ढूंढते हुए वहाँ आए और बोले, आज कहते हैं बेटा तुम लोगों ने हमारे लिए बड़ा दुख उठाया। सत शिष्यों का गुरु के प्रति यही कर्तव्य है कि वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना शरीर भी उनकी सेवा के लिए अर्पित कर देते हैं। सर्वथात्मार्पणम गुरु। अंत में गुरुजी ने कहा कि मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हो, जाओ तुम्हारे वेद हमेशा ताज़ा रहेंगे और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। सुदामा जी ने कहा कि महाराज जब मैंने आपके साथ गुरुकुल में वास कर लिया तो अब मेरे लिए बाकी क्या रह गया? आपका तो शरीर ही वेद है, फिर भी आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में वास करते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का
ये 80वां अध्याय भी यहीं पूरी पूर्ण होता है। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। बोल गंगा मैया की जय।